जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके दोनों बेटों का निधन हो गया तो औरंगजेब खुशी से झूम उठा था। उसे लगा कि अब मराठा साम्राज्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मराठा सल्तनत का खात्मा होकर रहेगा। लेकिन दिल्ली के उस क्रूर बादशाह को यह नहीं पता था कि उसका सामना अब मराठा इतिहास के सबसे खतरनाक तूफान से होने वाला है। एक ऐसी महिला जिसने लगातार 7 साल तक मुगलों के गुरूर को पैरों तले रौंद कर रख दिया। मिलिए मराठा साम्राज्य की अजेय ढाल महारानी ताराबाई से। साल 1700 छत्रपति राजाराम महाराज की अचानक मृत्यु ने स्वराज्य को झकझोर दिया था। मराठों के पास ना तो कोई वयस्क राजा था और ना ही खजाना बचा था। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब अपनी लाखों की टिड्डी दल जैसी विशाल सेना लेकर पूरे दक्षिण भारत को निगलने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। ऐसे खौफनाक और निराशाजनक समय में एक 25 साल की विधवा सामने आई। महारानी ताराबाई ने अपने 4 साल के बेटे को गद्दी पर बिठाया और खुद हाथ में भवानी तलवार थाम ली। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए ऐलान किया, स्वराज्य न झुकेगा और ना ही रुकेगा। ताराबाई ने केवल अपने किले बचाने का रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि मुगलों की छाती पर सीधा वार किया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्वेरिला वॉरफेयर को एक ऐसे खौफनाक स्तर पर पहुंचा दिया कि मुगल सेना त्राही त्राही कर उठी। उन्होंने न सिर्फ अपने किले वापस छीने, बल्कि नर्मदा पार करके मुगलों के गढ़, मालवा और गुजरात तक धावा बोल दिया। औरंगजेब हैरान और हताश था कि एक अकेली महिला उसकी अजेय सेना को कैसे मिट्टी में मिला रही है। लगातार 7 साल तक ताराबाई ने दिल्ली के उस बादशाह को चैन की नींद नहीं सोने दिया। अंततः थककर, हारकर और टूटकर औरंगजेब की मौत उसी दक्कन की मिट्टी में हो गई जिसे वह अपनी जागीर बनाना चाहता था। मराठा साम्राज्य खत्म होने के बजाय और भी प्रचंड होकर उभरा। आज अगर दक्षिण भारत में भगवा शान से लहरा रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय ताराबाई की उस अजेय तलवार को जाता है। क्या आपको इस महान मराठा वीरांगना के शौर्य के बारे में पता था? अगर आपको भी इनके पराक्रम पर गर्व है तो कमेंट में पूरी दहाड़ के साथ जय भवानी और जय शिवाजी जरूर लिखें।